हमारे यहाँ के रीवा के डीएम साहब भी हैं, इत्तेफाक से वो भी बिहार से ही हैं, एसपी साहब भी हैं, और जैसा कि भानु पंडित जी हैं पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आवाज़ है, हम लोग बहुत पसंद करते हैं इनको। दूसरी हमारी जो गज़ल की बेताज बादशाहियत हासिल की है वो भी आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगी। मेरी शुरुआत चूँकि मैं बिहार से हूँ, गया से हूँ और एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। मैंने प्रोफेशनली एजुकेशन मैंने बीएससी किया, एलएलबी किया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि कुछ अलग थलग किया जाए, फिल्मों में कुछ काम करूँ। वैसे आप लोग यकीन जानिए मैं फिल्मों में हीरो बनने गया था, कोई गॉडफादर नहीं था, विलन बन गया। रोल खतरनाक करता हूँ लेकिन इंसान अच्छा हूँ, इसकी 100% गारंटी है। अभी कल एक मुशायरे में था मैं बिजनौर, शुक्ला जी, तो वहाँ पे देखा कि एक बहुत बुजुर्ग लेडी, बहुत हज़ारों लोग थे मुशायरे में, बहुत बड़े शायर पूरे हिंदुस्तान से आए हुए थे, आपके शहर से भी थे। तो एक बूढ़ी माँ बेचारी गिरी हुई है और सब लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी, जल्दी स्टेज पर ले चलो, अली खान को अनाउंस हो गया, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो देखा ये बूढ़ी माँ गिरी हुई है, मुझे रहा नहीं किया मैं इनको छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ। मैं गया भाग के, उनको मैंने उठाया, उन्होंने मेरे चेहरे को देखा, इत्तेफाक से वो भी बिहार से थी, मेरी बलाएँ ली और बोली बेटा जिस तरह से आज तूने मुझे उठाया है भगवान तुझे भी जल्दी उठा ले। पता नहीं ये दुआ थी या बद्दुआ थी। वहाँ से रीवा तक पहुँच गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ मेरे साथ। पहली पिक्चर शत्रुघ्न सिन्हा जी की थी कालका, जिसकी सारी शूटिंग हमने धनबाद में की थी, झारखंड अब हो गया वो। उसके बाद मनमोहन देसाई जी की 2 फिल्में मैंने की, अल्लाह रखा, तूफान। बच्चन साहब का बड़ा फ़ैन था, शौकीन, बड़ा प्यार करता था मैं उनसे। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने उनके साथ 6 से 7 फिल्मों में काम किया। वो मेरे बेटे की भी शादी में है, मेरी बेटी की भी शादी में है, तो ये मानता है। खुदा गवाह की शूटिंग मैंने अफ़गानिस्तान में की। उसके बाद आप सबकी दुआओं से और हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे मुकुल सानंद जी, उन्होंने जब मुझे कास्ट किया था तो बहुत लोगों को एतराज़ था कि हबीबुल्लाह जो कैरेक्टर है ये खुदा गवाह फिल्म का रीढ़ की हड्डी है, ये कैरेक्टर करना चाहिए, या तो अमरीश पुरी जी इस क्लेवर के एक्टर को होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो मुझे चूज़ किया था वो इसलिए कि किरण कुमार और अली खान दोनों भाई भाई लगते हैं, दोनों की शक्ल और ऐसे कश्मीरी होनी चाहिए, कश्मीरी दिखने चाहिए। तो उन्होंने ज़िद की कि नहीं, और इस फिल्म की शूटिंग हमने अफ़गानिस्तान में की। उस ज़माने में वहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब थे, उनकी वजह से हमने शूटिंग की। और उस फिल्म के बाद फिर मैंने बहुत सारी फिल्मों में, 100 से 150 फिल्मों में ऐसे विलेन काम किया, जैसे कि सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर। अभी जो है वो मैं एक फिल्म कर रहा हूँ गदर 2, अनिल शर्मा जी की, सनी देओल पार्ट 2 ये फिल्म है। या अब जैसे कि ये जो बाल हमने वाइट किया, दाढ़ी बड़ी हुई है, एक इंडियन कैरेक्टर है जो पाकिस्तान में जाके जासूसी करता है इंडिया के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो अभी जैसे कुछ लोगों ने कहा चाचा साइड हो जाइए, तो मैंने कहा कि मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं जितना आप समझ रहे हैं। पहले उनको एक शेर भी सुना दिया कि मेरी खामोशी को इतना कमजोर मत समझो, मैं सारे फैसले ऊपर वाले पे छोड़ देता। क्या बात। तो पूरे मध्य प्रदेश से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। जबलपुर मैंने बहुत शूटिंग की है, कटनी में की है। ये बात अलग है कि रीवा जो है पहली बार आया हूँ। अभी हमारे राजा भाई ने कहा कि आपको अपनी फिल्म का जो है डायलॉग सुनाना। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत के सामने मैं डायलॉग कैसे सुनाऊँ, और हमारे गज़ल के बेताज बादशाह यहाँ पे बैठे हैं, तो जैसा आप लोग कहें। और तो मेरे पास कुछ है नहीं, शुक्ला जी कहेंगे तब। डीएम साहब इजाज़त है। कैरेक्टर वो था कि जब मैं, हबीबुल्लाह कैरेक्टर है आप सब जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। तो
अमिताभ बच्चन जी मुझे फांसी के फंदे से लेके भागते हैं तो मैं कहता हूं कि वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर। अरे पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, मिलाओ हाथ। तो अमित जी कहते ओए खुश है, एक मौत दूसरी मौत से हाथ मिलाना चाहता है। तो मैं कहता हूं कि मौत तो बहुत पीछे रह गई। तो कहते हैं कि नहीं, अभी भी तेरे सामने खड़ी। और मैं अपने भाई किरण कुमार को आवाज देता हूं, भैया उसे हासिल करना चाहता है, उड़ा दो इसे, उड़ा दो। तालियां। देखिए डायलॉग बोलना इतना आसान नहीं है, एक बार और तालियां हो जाए। तो बस बहुत ही खामोशी और बहुत मोहब्बत से आप सब लोग गज़ल के प्रोग्राम को सुने, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग आए उनका भी शुक्रिया, जितने लोग नहीं आए उनका भी शुक्रिया, हालांकि आना चाहिए था। थैंक यू सो मच। तालियां वाली बस जोरदार बजा दीजिए इतने प्यारे डायलॉग के बाद। अली साहब को शुक्रिया। इन 4 पंक्तियों से बेहतर नहीं हो सकता है कि हिंदू हो अगर तो ऐसे काम करो कि हिंदुत्व की अलग पहचान होनी चाहिए। हो मुसलमान तो अजान गूंजे आसमान, रब की मेहर वो अजान होनी चाहिए। सिख हो अगर तो गुरु गोविंद को करो प्रणाम, नानक जैसी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। पर भारत मां की अस्मिता पर आंच गड़ाने पाए तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान। आइए हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं जो इस विंध्य क्षेत्र को एक से एक सौगात देने वाले नायाब हीरे हैं। विकास पुरुष, विंध्य क्षेत्र के राजनीति के चाणक्य आदरणीय राजेंद्र जी शुक्ल, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं वर्तमान विधायक रीवा। एक बार जोरदार तालियों के बीच आपके आशीर्वचन के लिए माननीय श्री राजेंद्र जी शुक्ल। आज के कार्यक्रम में विशेष तौर से उपस्थित बॉलीवुड के बहुत ही जाने माने शख्सियत अली खान साहब, जिनको सिल्वर स्क्रीन में हम लोगों ने कई बार देखा है, और ख़ास तौर से नौजवानों ने, क्योंकि अब हम लोगों को तो फिल्म देखने का समय मिलता नहीं है। पहले अमिताभ बच्चन और वो दौर था, लेकिन अली खान साहब का जैसे मैंने नाम सुना तो मैंने सर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि बहुत ही अमिताभ बच्चन के सामने कोई एक्टिंग करे। एक बार मुझे याद है अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जब फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार के सामने उनका आमना सामना हुआ था, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि कई बार मुझे रीटेक करना पड़ा था, क्योंकि दिलीप कुमार जैसे कलाकार को सामने देख के मैं डायलॉग भूल जाता था। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी कहता था। लेकिन मैंने आज जब देखा कि अमिताभ बच्चन के सामने अली खान साहब जब डायलॉग बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि अली खान साहब छोटे कलाकार नहीं हैं, जो अमिताभ बच्चन के सामने उसी बुलंदी के साथ डायलॉग बोल रहे थे जिस बुलंदी से अमिताभ बच्चन बोल रहे थे। ऐसे मशहूर कलाकार आज हमारे बीच में हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यक्ष बने थे, हाँ। तो आपका सफ़ेद शेरों की धरती में बहुत स्वागत है, और उसके साथ ही हमारी गज़ल गायक, मशहूर गज़ल गायक भानु पंडित जी और अनीता भट्ट जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे कलेक्टर मनोज पुष्प जी, एसपी नवनीत भसीन जी, और जिला पंचायत के सीओ वानखेड़े जी, नगर निगम के स्पीकर वेंकटेश जी, आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी, शिवदत्त जी, और सभी प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लालमणि त्रिपाठी जी। और सबसे ज़्यादा तो वास्तव में धन्यवाद देना चाहिए अनामिका शुक्ला जी को,
अभ्युदय उपकार फाउंडेशन, जिसने उड़ान कार्यक्रम का आयोजन करके इतने मशहूर कलाकारों को हमारे बीच में लाने का काम किया है। और ये ऑडिटोरियम तभी सार्थक होगा जब इस प्रकार के कलाकार हमारे बीच में लगातार आते रहे, क्योंकि ये महान शोमैन, ग्रेट शोमैन राज कपूर की स्मृति में बनाया गया है। राज कपूर जी की शादी यहीं हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमने उनकी स्मृति में इसलिए बनाया कि राज कपूर जी की शादी हुई, उसके बाद वो बहुत बड़े हीरो बने, लेकिन उन्होंने रीवा को कभी भुलाया नहीं और लगभग सभी पिक्चरों में वो रीवा का उल्लेख करते थे। आप पिक्चर में 17 स्टेशन में उतरते हैं और तांगे वाले से कहते हैं मुझे रीवा ले चलो, मुझे रीवा ले चलो। तो रीवा उनके फिल्मों में कहीं ना कहीं ज़रूर उसका नाम आ जाता था। इसलिए हमने कहा कि हमारे कलाकारों ने कहा कि ऑडिटोरियम तो आप बना ही रहे हैं, वहाँ बनाइए जहाँ राज कपूर की बारात आई थी, और उनके नाम से बनाइए जो रीवा के नाम को हमेशा कहीं ना कहीं बोलने का काम करते रहे। तो आज इस सभागार में एक बहुत अच्छी शाम हमारे सामने आ रही है। बहुत ही अच्छे गज़ल के गायक आज हमारे बीच में हैं, इसलिए मैं ज़्यादा दीवार नहीं बनूंगा। सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अनामिका जो सोशल सेक्टर में बहुत अच्छे काम कर रही है, और विल पावर देखिए कि मैंने कहा कि सब आयोजन ये इंतज़ाम कहाँ से हो रहा है, तो कहीं अभी तो अपने पास ही से कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी संस्था जब पॉपुलर हो जाएगी तो फिर लोग आएंगे तो कारोबार बनता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे। तो मैं उसको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मंत्री जी के सम्मान में। और जो मैं अक्सर कहा करता था और आज भी पुनरावृत्ति करना चाहूंगा कि अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं। मंत्री जी का व्यक्तित्व, अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते शुद्ध देते हैं, और हमारी शांति प्रियता को न तुम कायरता समझ लेना, किसी ने युद्ध मांगा तो उसे हम युद्ध देते हैं। पुनः तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें। और एक विशेष काम के लिए मैं सभी सम्मानित अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूंगा। मई में पहली बार मध्य प्रदेश के रीवा में एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। वो कार्यक्रम जो महाराष्ट्र मुंबई में पुलिस वालों के सम्मान के लिए उमंग के नाम से होता है, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पुलिसकर्मियों को, वो पहली बार मध्य प्रदेश में रीवा में अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के द्वारा वो आयोजन होने जा रहा है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मैं उस पोस्टर के लॉन्चिंग के लिए, हमारे बीच में एसडीएम सर आ चुके हैं, अनुराग सर, मैं चाहता हूं मंच पे सर आ जाए और आप भी शामिल हो पोस्टर लॉन्चिंग में। तो उस पोस्टर के लॉन्चिंग के लिए उड़ान कार्यक्रम जो मई में होगा, पुलिस वालों के सम्मान के लिए अवार्ड शो, उसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। आदरणीय मंत्री जी के हाथों, आदरणीय कलेक्टर सर, एसपी सर, सीओ सर, एडीएम सर, एसडीएम सर, अली खान साहब, सभी के हाथों, विकास जैन जी, अनिल सर, एसएन पांडे जी, सुभाष श्रीवास्तव जी, वेंकटेश पांडे जी, शिवदत्त पांडे जी, आप सब की उपस्थिति में ये रीवा गवाह बनने जा रहा है। पहली बार मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस वालों के सम्मान के लिए होने वाला कार्यक्रम पहली बार हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो तालियां जोरदार बनती हैं। लॉन्चिंग हो रही है, पोस्टर लॉन्चिंग, उड़ान कार्यक्रम, एक शाम पुलिस के नाम। तालियां जोरदार। मई में रीवा गवाह बनेगा उस कार्यक्रम का। अनामिका शुक्ला अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की अध्यक्ष इस आयोजन को करने जा रही है, एक बहुत बड़ा जिम्मा लेकर के, एक जीवटता के साथ, एक जिजीविषा के साथ। माननीय मंत्री जी के हाथों पोस्टर लॉन्च हुआ और मैं बड़े सम्मान से अतिथियों से गुजारिश करूंगा, कृपया अग्रिम पंक्ति में विराजित होने का कष्ट करें। और मैं वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा, कृपया मंच के सोफे को हटा लिया जाए, ताकि ये जो गजल का सेटअप है, ये जो मंच है, वो हम हैंडओवर कर दें अपने उन मशहूर सिंगर्स को जिनको सुनने के लिए यहां सब बैठे हुए हैं। एक शाम गजल की
शुक्रिया।